परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र प्रेम के लिए, उसकी करुणा, उसकी दया के लिए, जिसके कारण से आज हम जीवित हैं। हम मिट नहीं गए। हम जानते हैं उसकी महाकरुणा और दया का फल है। इसलिए धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का कि उसने फिर से एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा, ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करने पाएँ, उसके चरणों में बैठने पाएँ और उसके पवित्र नाम को और ऊंचा उठाने पाएँ। और इसलिए उसकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अब तक उसने हमें संभाला, रक्षा की। धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए जो उसने हमसे किया है, और लगातार अपने प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट करते ही चले जा रहे हैं। और इसलिए आज के दिन में जबकि फिर से अवसर दिया, हम उसके चरणों में आए, दीन हों, और आज के दिन परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहते हैं, उन बातों को हम सुने, सीखें और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। और इसलिए आज के दिन में प्रिय भाइयों और बहनों, जितने आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, आप सबों को मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूँ, जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करेंगे आज के दिन में, ताकि उसके पवित्र वचनों को हम सीख सकें, समझ सकें। और इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए, आपके उपकारों के लिए, जिनके कारण से हम आज जीवित हैं और प्रभु आपकी उपस्थिति में हैं। अभी धन्यवाद करते हैं, आपने अवसर दिया हमें फिर से आज के दिन में कि हम आपके चरणों में बैठें। आप जीवित परमेश्वर के, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में बैठने का अनुग्रह को पाएं। हम जानते हैं महान परमेश्वर, आप स्वर्ग में निवास करने वाले परमेश्वर हैं और पृथ्वी आपके पाँवों की चौकी है। परंतु आपकी दृष्टि अपने लोगों की ओर लगी रहती है, उनके हृदयों की ओर लगी रहती है, ताकि आप जांचते हैं मनुष्य के हृदय को। और इसलिए आज के दिन में भी प्रभु हमें से हर एक के जीवन को जांचिए, देखिए और हमारी भी सहायता कीजिए कि हम भी अपने जीवन को देख सकें कि कोई ऐसी बातें तो नहीं हमारे हृदय के अंदर, अनर्थ बातें या ऐसी बातें जो आपको भाती नहीं, और उन बातों को समझ सकें, मान सकें, छोड़ सकें, और आप हमें अनंत के मार्ग में अगुवाई करें। और इसलिए अपने आप को, जीवनों को अपने हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए और प्रभु यीशु के लहू के लिए, जिसके कारण से ही हमारे जीवन में संभव हुआ है कि आप जीवित परमेश्वर को हम व्यक्तिगत रीति से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, आपके प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। और इसलिए आज के दिन में हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु हमें से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। आपकी महिमा के गीतों को गाने के द्वारा प्रभु हम आपकी महिमा करना चाहते हैं, उसमें भी सहायता कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर, और धन्यवाद देते हैं कि उसने आज का दिन हमें दिखाया है ताकि हम परमेश्वर पिता की महिमा करें, उसके नाम को अपने जीवन के द्वारा, गीतों के द्वारा ऊंचा करें। इसलिए आइए हम गीत को गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, गीत नंबर 78 में ये है। और आप भी जहाँ कहीं भी हैं हमारे साथ में परमेश्वर पिता की स्तुति कर सकते हैं, महिमा कर सकते हैं। पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। आइए एक और गीत गाएंगे मिलकर और परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे। गीत नंबर 238 में ये गीत पाया जाता है। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में
परम प्रधान के पवित्र स्थान में आनंद होता है। आइए हम इस गीत को गाएंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और आइए एक और महिमा का गीत सुनेंगे।
सबको जय मसीह। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र
जितना मैं तुमको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुमको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। ये मनोज सामने आए ना कभी पढ़ना और पास में सबको जय मसीह के। परमेश्वर की महिमा हो, मेरे जीवन से भी परमेश्वर इस गीत को गाने में सहायता करो। झूलिया झूलिया यीशु ने झूलिया 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 यीशु ने झूलिया जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया।
दिल का वीरान घर, यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल। मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह हालेलुया, छू लिया यीशु ने छू लिया। मुझको पाके जगी उन्हें यीशु ने दी, मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई। रास्ता खुल गया अब मुलाकात का, रास्ता खुल गया अब मुलाकात का। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी उम्मीद को मिल गई दो जहां, एक नई है ज़मीन, एक नया आसमां। घर खुला रूह में अब भी आराम का, घर खुला रूह में अब भी आराम का। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, छू लिया यीशु ने छू लिया, छू लिया यीशु ने छू लिया, छू लिया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे भी छुआ है, तब मैं परमेश्वर को जान सकी, उसके प्रेम को जान सकी, उसकी शांति क्या है जान सकी। और मेरी अंधी आँखों को खोला परमेश्वर ने, तब परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट किया क्रूस पर कि उसने मेरे लिए लहू बहाया है। तो मैं परमेश्वर पिता को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में होकर हम सब के लिए प्राणों की छुड़ौती के लिए परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। परमेश्वर को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ उसकी महिमा के लिए। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा तारीफ करते हैं, क्योंकि सच में वो महिमा स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं।
उसने हमको बनाया इसलिए कि हम उसकी महिमा करें। मनुष्य को बनाया इसलिए कि मनुष्य के द्वारा उसकी महिमा हो। परंतु मनुष्य के जीवन में पाप आया और मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। परंतु उसके बावजूद भी परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ा नहीं, उसकी योजना समाप्त नहीं हुआ। उसकी अनंत की योजना थी वो, परमेश्वर ने जो बनाया था, और इस कारण से मनुष्य के लिए उसने उपाय किया। ऐसे मनुष्य के लिए जो पाप में डूब गया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, उसको फिर से बुलाया, उपाय किया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा। और अब जो लोग उसके चरणों में आते चले जा रहे हैं, पापों की क्षमा छुटकारा को पाते चले जा रहे हैं, उनके जीवन के द्वारा वो अपनी महिमा ही लेना चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी महिमा किसी और दूसरे को नहीं दूंगा। परंतु आज हम देखते हैं सारा संसार परमेश्वर को छोड़कर और कई चीज़ों को महिमा देते हैं या बड़ा समझते हैं। परंतु परमेश्वर जो अपने लोगों से प्रेम करते हैं और जिन्हें उसने बुलाया अपने पास, उनके जीवन के द्वारा वो अपनी महिमा लेना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि उसके लोग जिस उद्देश्य से उसने बुलाया वहाँ तक पहुँचे। हमेशा का जीवन, अनंत जीवन जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, वहाँ तक हम पहुँच जाएं, मतलब उसके स्वभाव तक हम पहुँच जाएं, या उसके तेजस्वी रूप को हम ग्रहण करें, प्राप्त करते जाएं लगातार। ये उसकी इच्छा है। परंतु चूँकि इस संसार में हम रहते हैं जहाँ पर पूरी रीति से सारा संसार पाप में डूबा हुआ है और परमेश्वर के लोगों के सभी लोग विरोधी हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा संसार मुझसे बैर करता है, अपने चेलों को कहा कि तुमसे भी बैर करेंगे, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं हूँ वैसे ही तुम भी संसार के नहीं हो। मैंने तुमको संसार से निकाल दिया है। हमारा जीवन एकदम अलग है और इस कारण से मुझसे बैर करेंगे। हम जान रहे हैं सात्विक जीवन में हमारे बहुत सारे बैरी हैं, हमारे शत्रु हैं, और शुरू से आरंभ से ही परमेश्वर के लोगों के विरोध में रहे हैं। मेन बैरी तो शैतान ही है, और चूंकि शैतान मनुष्य के जीवन में राज्य कर रहा है और इस कारण से वो लोग भी उसके बैरी हो गए, प्रभु यीशु के बैरी हो गए। और इस कारण से जो लोग प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं और उनके भी बैरी हैं वो लोग। और इसलिए क्योंकि शत्रु है, बार बार परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना यदि कोई चाहता है तो उसको उसमें हर समय रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम नहम्याह की पुस्तक, एज्रा की पुस्तक में हम इन बातों को पाते हैं। नहम्याह जो यरूशलेम का सरपना टूट गया था, फाटक जल गए थे, नहम्याह को परमेश्वर ने दर्शन दिया जाकर बनाओ, और जब बनाने के लिए जब आया तो उसके कितने शत्रु हम पढ़ते हैं, सब बार बार रुकावट डाल रहे थे, बनाने नहीं दे रहे थे। वैसे ही एज्रा के समय में जब आया तो शत्रु
उनको रुकावट डाल रहे थे, परंतु परमेश्वर अपने लोगों को चूंकि छोड़ते नहीं हैं, अवश्य यदि परमेश्वर की इच्छा के विरोध में परमेश्वर के लोग चलते हैं तो परमेश्वर उनको ताड़ना देते हैं या अन्य जाति दुष्ट राजाओं के वश में कर देते थे। परमेश्वर स्वयं परमेश्वर उनको असीरियों की बंधुआई में डाल दिए, पहले इसराइलियों को, फिर यहूदी लोगों को बेबीलोन या बाबुल की बंधुआई में डाल दिए। और तब जैसे ही परमेश्वर ने देखा कि हाँ ये लोग पुकार रहे हैं मुझको और अपने पापों को मान रहे हैं, अब तो परमेश्वर उन पर कृपा दृष्टि करते थे। और कृपा दृष्टि ये करते थे कि जिन राजाओं के वश में उनको डाल देते थे उन पर कृपा दृष्टि करते थे और उनकी सहायता करते थे, उनको उभारते थे कि परमेश्वर के लोगों को जाने दो, छोड़ो। तो ऐसे ही आज भी होता है, आज भी वैसे ही हो रहा है, परमेश्वर के लोगों के साथ वैसे ही होता है। मार्ग कठिन है क्योंकि चारों ओर शत्रु ही शत्रु है, घोर अंधकार है। घोर अंधकार कहने का मतलब लोग पापों में डूबे हुए हैं, पूरी रीति से डूबे हुए हैं, लोगों को रास्ता पता नहीं, मार्ग पता नहीं। और ऐसे घोर अंधकार में यदि चलना है सही मार्ग में तो उसको प्रकाश की आवश्यकता होती है, अगुवाई की आवश्यकता होती है। और वैसे ही एक वचन पढ़ेंगे एजरा नबी की पुस्तक, एजरा शास्त्री, ये शास्त्री था, नबी नहीं था। उसका 21 और 22 पद। आठ अध्याय एजरा 8 अध्याय, उसका 21 से 22, वो 23 पद तक पढ़ी। तब मैंने जोर से पढ़ा। तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगें, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। तो चूँकि एजरा जो है परमेश्वर के वचन को, व्यवस्था को अच्छे ढंग से जानता था, परमेश्वर की इच्छाओं को समझता था, और इस कारण से उसने कहा कि अब आगे जब हमको जाना है तो परमेश्वर से अगुवाई मांगना है, सरल यात्रा मांगना है। उसके लिए उसने उपवास का प्रचार करवाया ताकि अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। यहाँ पर सरल यात्रा की जगह में इंग्लिश बाइबल में लिखा है राइट वे। देन आई प्रोक्लेम्ड ए फास्ट देयर एट द रिवर ऑफ अहवा that we might humble ourselves before our God to seek from Him the right way
for us and our little ones and all our possessions. Right way, सही मार्ग, सही मार्ग के लिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना करवाया, लोगों से प्रचार करवाया कि अपने आप को दीन करो, छोटा बनाओ अपने आप को, सबको पश्चाताप करो, परमेश्वर के चरणों में गिरो, अपने जीवन को देखो गंभीर होकर, और तभी यदि परमेश्वर से सहायता मांगना है एक व्यक्ति को, तो उसको दीन होना पड़ेगा बहुत। क्यों? क्योंकि वो राजा से सहायता मांगता तो राजा को चूंकि परमेश्वर ने उभारा था, इसलिए राजा उनकी सहायता कर देता, अपने साथ दल बल के साथ अपनी सेना को भेज देता उन्हें यरूशलेम पहुंचाने के लिए। परंतु नहीं, इन्होंने गवाही दिया था वहां पर कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो हमारी सहायता करता है, वो हमारे शत्रुओं से हमको बचा सकता है, छुड़ा सकता है। इस कारण से ये लोग राजा से सहायता मांगने से लजा रहे थे। फिर हमारी गवाही का क्या होगा? फिर हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो उसकी महिमा कैसे होगी? और इसी कारण से एजरा ने उनको उपवास करने के लिए कहा, उपवास करवाया। सारी मंडली को जितने लोग निकल कर आ रहे थे, जितने लोग थे, ऊपर में पूरा लिस्ट दिया हुआ, सब लोग उपवास किए और परमेश्वर से प्रार्थना किए, अपने आप को दीन किए, और तब परमेश्वर उनकी सहायता किया। मार्ग में शत्रु बहुत थे, यदि शत्रुओं से बचना है, और हम जान रहे हैं कि हमारे शत्रु कौन है, विश्वासियों को मालूम है शत्रु कौन है। पहला तो शैतान ही है शत्रु, फिर उसके बाद मृत्यु है, मृत्यु से सब लोग डरते हैं। इन पर तो प्रभु यीशु ने जय पा लिया है, उसने संसार पर भी जय, संसार भी शत्रु है, परंतु संसार पर भी जय पा लिया है, संसार की सिस्टम जो है। परंतु विश्वासियों का जो शत्रु है, जिन पर जय एक विश्वासी को पाना है, ठीक है, वो क्या है? शरीर की लालसाएं और अभिलाषाएं जो शरीर के अंदर उठती है, लस्ट ऑफ फ्लेश, मतलब शरीर की अभिलाषा, बुरी अभिलाषा, घमंड, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, व्यभिचार, ये है शत्रु मनुष्य का, एक विश्वासियों का। इन पर जय पाना है, बाकी पर तो प्रभु यीशु ने जय पा लिया, तुम भी जय पाओगे बोल दिया, परंतु इन पर जय पाना हमको है, एक विश्वासी को पाना है। यह है शत्रु, और यही लोग हैं जो मार्ग में चलने नहीं देते। आज मनुष्य जो है, एक विश्वासी जो है, नहीं चल पाता है, क्योंकि ये शत्रु जो है बीच में अड़ंगा मार देते हैं, कहीं न कहीं रुकावट डाल देते हैं। घमंड आ जाएगा तो गिरा देता है, घमंड वचन में लिखा हुआ है, शैतान का सदंड मिल जाता है। घमंड आया मतलब अहंकार आया, किसी भी प्रकार का लालच आया, गिर जाएगा मनुष्य, क्योंकि सब बुराइयों को जड़ है लालच। लालच आया मतलब कई प्रकार का और बुराइयां आ जाएंगी जीवन में। रुपये का लोभ यदि आया तो और बुराइयां उसके साथ कई और बुराइयां आ जाएंगी। तो इन सब से बचने के लिए हमको सही मार्ग चाहिए, राइट वे चाहिए। कई बार मनुष्य को समझ में नहीं आता है कि हमको जाना क्या है, या चुनाव का समय आया, इस रास्ते में जाना है या इस रास्ते में,
कुछ समझ में नहीं आता है क्या सही है परमेश्वर, या कोई चीज़ को चुनना है, मान लो कोई नौकरी चुनना है तो इसको करूं या ना करूं, आपकी क्या इच्छा, समझ में नहीं आता मनुष्य को। और इसी कारण से कई बार गलत चुनाव हो जाने के कारण से मनुष्य जो है गलत रास्ते में चला जाता है। और इसलिए परमेश्वर से यदि अगुवाई मांगना है, भजन संहिता 5 उसका 8 पर भी पढ़ना। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। हाँ देखो, परमेश्वर के लोग जिनको आगे बढ़ना ही है वो ऐसी प्रार्थना करते रहते हैं परमेश्वर से। जैसे कि परमेश्वर का जन यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, मेरे शत्रुओं के कारण हे परमेश्वर मुझे एकदम सीधा मार्ग दिखा दे, मेरी अगुवाई कर, और नहीं तो कहीं भी भटक जाएंगे, भटकाव हो जाएगा। और इस कारण से आज बहुत से लोग भटक रहे हैं। वैसे क्यों? क्योंकि मार्ग कई है। समस्या यह है कि मार्ग कई है, एक तो मार्ग नहीं है। जैसे अपने प्रिय बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मार्ग बहुत है, कई तो मार्ग है, जाना एक ही जगह है, मंजिल एक है, मार्ग अनेक है। उनको पता नहीं कि मार्ग भी, मंजिल यदि एक है तो मार्ग भी एक ही रहेगा। यदि मंजिल एक है तो इधर बॉम्बे जाना है, इधर कलकत्ता जाने वाले ट्रेन का टिकट ले लिए और ट्रेन में बैठ गए, अपन समझ रहे हैं कि हम बॉम्बे जा रहे हैं। ऐसा होता है क्या? कभी जिस चीज़ का टिकट लोगे जहाँ का वहीं तो पहुँचोगे। लेकिन आज लोग ऐसे समझते हैं। वचन में भी लिखा है, नीति वचन 14 उसका 12 पर, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। देखो, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ रहा है, सही मार्ग है, एकदम सही मार्ग है, यही मार्ग सही है, ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु, ये उसको पता नहीं। 16 का 25 उसे इस बात को परमेश्वर बार बार, जिन बातों को बार बार लिखवाता है ना वचन में, इसका मतलब, उसका मतलब है, उसका प्रभाव है। इस चीज़ को यदि बाइबल के अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा रिपीट करवा रहा है बार बार। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा, उनको लग रहा है कि यही मार्ग है, यही सही है और यही सीधा मार्ग है, सही मार्ग, सीधा मार्ग जो उस परमेश्वर तक पहुंचा रहा है। लोग ऐसे समझ रहे हैं और सारा संसार इसी में भटका हुआ है। आज हर एक मनुष्य को ऐसा लगता है कि जिस मार्ग में चल रहा है या जिस तरीके को परमेश्वर को प्रसन्न करने का उपाय कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसी से परमेश्वर प्रसन्न होगा, उसी से इनको, इनके पापों की क्षमा मिलेगी, स्वर्ग चले जाएंगे। परंतु उनको पता नहीं कि उसके अंत में मृत्यु है, गड्ढा है, आगे चलते जा रहे हैं, आगे गड्ढा, गिरने वाले हैं, ये उनको पता नहीं। तो आज सरल मार्ग चाहिए या सीधा मार्ग, राइट वे, एक मनुष्य को चाहिए। आज मसीहियत के अंदर भी, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी एक ही बाइबल है, यही बाइबल है, सबके पास यही बाइबल है।
परंतु उसके बाद भी मार्ग अनेक अनेक है, लेकिन उनके रास्ते अनेक हैं। कोई बाइबल के किसी वचन को पकड़ लिया है तो बस उसी पर जोर दे रहा है कि बस यही होना चाहिए। कोई पुराना नियम को पकड़ लिया है, यहोवा विटनेस, यहोवा शब्द आया है पुराने नियम के अंदर, बस यहोवा विटनेस, वो उसी को जानना है, प्रभु यीशु को नहीं। प्रभु यीशु को छोड़ दो। कई लोग प्रभु यीशु को पकड़ लिए हैं, ठीक है, तो नहीं, यहोवा नहीं, पुराना नियम, यीशु। तो देखो कहाँ कहाँ कैसे कैसे हजारों डिनोमिनेशन है क्रिश्चियनिटी के अंदर, और सब लोग सोच रहे हैं कि हम सही मार्ग में चल रहे हैं, परंतु ये पता नहीं कि उसके अंत में मृत्यु है। ऐसे ही व्यक्तिगत जीवन में भी निर्णयों के अंदर बहुत बार समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, प्रभु यहाँ पर क्या करना है मुझको, तो उसके लिए क्या चाहिए? परमेश्वर की सहायता चाहिए, और तभी समझ में आएगा कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। आज मनुष्य को पता नहीं है, इसीलिए तो परमेश्वर ने टेस्ट रखा ना मनुष्य के सामने आरंभ से, तो उसने दो वृक्ष को रखा, जीवन के वृक्ष और भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष, भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष। बहुत सारे लोगों को कहते सुनेंगे आप, अरे क्या मेरे लिए ठीक है, मैं जानता हूँ मेरे लिए भला है बुरा है, आपको बताने की जरूरत, मुझको पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। लोगों को भले और बुरे ज्ञान का ज्ञान हो गया, क्यों? क्योंकि शैतान जो है उस फल को खिलाने में सफल हो गया है। इसीलिए मनुष्य को परमेश्वर की आज आवश्यकता महसूस क्यों नहीं करता? इसीलिए नहीं करता क्योंकि उनको पता है कि मुझको क्या भला है क्या बुरा है, मुझको पता है। मैं अपने लिए अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, कहाँ पढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझको पता है। मुझको मालूम है कि मेरा क्या करना है, उनके लिए क्या भला होगा क्या बुरा होगा, उनको पता है। आज मनुष्य को ये ज्ञान आ गया है, ठीक है। इसलिए परमेश्वर की आवश्यकता आज मनुष्य महसूस नहीं करता है, उसको खोजता नहीं उस परमेश्वर को, क्योंकि उसके पास खुद ही एक ज्ञान है और शैतान ने इस ज्ञान को डाल दिया है। और इसी कारण से आज लोग भटक भी रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि किधर जा रहे हैं। हाँ, सांस टूटती है तब पता चलता है, सांस टूटी धनवान की तब सब उसको समझ में आया। लाज़र और धनवान के जो घटना प्रभु यीशु ने बताया, जब उसकी सांस टूटी तब उसको समझ में आया कि मेरे 5 भाई भी मेरे ही रास्ते में चले आ रहे हैं, मतलब ये रास्ता सही नहीं है, इस कारण से मैं यहाँ आ गया और मेरे भाई लोग भी आ रहे हैं, उसी मार्ग में आ रहे हैं। तो इसी तरह से आज लोगों को पता नहीं, तो लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को मार्ग दिखाना चाहता है, परंतु किनको मार्ग दिखाता है? भजन संहिता 25 अध्याय Psalm 25 उसका 8वां पद पढ़िए। 3 लोगों को अपना मार्ग दिखाता है। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। हाँ, पहला तो पापियों को ही अपना मार्ग दिखाता है वो।
जो लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं वो तो प्रभु यीशु ने कह दिया मैं तो उनके लिए आया ही नहीं, तो उनको मार्ग दिखाने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना अपना मार्ग चुन लिया है। आज संसार में हर मनुष्य अपना अपना मार्ग चुन लिया है, उनको मार्ग बताने की जरूरत नहीं। परंतु जो लोग अपने आप को पापी समझते हैं, यहाँ पर वचन में लिखा है परमेश्वर उनको अपना मार्ग दिखाता है, वो परमेश्वर का मार्ग उनको दिखाता है। ये देखो मेरा मार्ग ये है। जो लोग अपने आप को पापी समझते हैं या ये समझते हैं परमेश्वर हमको कुछ पता नहीं, तो हम मार्ग कैसे जाने। जैसे कि प्रभु यीशु को चेलों ने पूछा कि हम मार्ग कैसे जाने प्रभु, हमको मार्ग बता दो। और तब ये प्रभु यीशु ने बताया कि मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। तो प्रभु यीशु पापियों को ही अपना मार्ग दिखाते हैं। कहने का मतलब, अब पापी कहने का मतलब इस जीवन में आ गए तो हम पापी नहीं हैं, धर्मी ठहरा दिया, अब हमको मार्ग की आवश्यकता नहीं, ये नहीं। परमेश्वर अपनी दृष्टि में धर्मी ठहराता है, परंतु पौलुस कहता है कि दिन बनता है, वो हर समय दिन बनता है। सबसे बड़ा पापी मैं हूँ बोलता है, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। कहा पहले तुझे का 15 पद पौलुस मैं हूँ बोला, मैं था नहीं बोल रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं ना हाँ मैं पापी था, पर कभी नहीं। विश्वासी लोग बोलते हैं हाँ पहले बहुत बड़ा पापी था, परंतु अब नहीं, अब पापी नहीं हुआ। पौलुस प्रेरित कहता है जो सबसे परमेश्वर का समर्पित जन था उस समय के लोगों में, और जहाँ तक हमारी जानकारी है उसके अनुसार बाइबल जब हम पढ़ते हैं, पौलुस प्रेरित के जीवन को जब हम पढ़ते हैं, तो वो कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं जानता हूँ वो परमेश्वर प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। अब फिलिपियों की कलीसिया को गवाही देते समय वो बोल रहा था, फिलिपियों 3 अध्याय के अंदर, यदि व्यवस्था के विषय में कहोगे तो मैं निर्दोष बोल रहा था। इसका मतलब वो चोरी नहीं करता था, लालच नहीं करता था, हत्या नहीं करता था। व्यवस्था के अनुसार यदि कहो तुम निर्दोष हो। पर जब परमेश्वर का अनुग्रह जब किसी व्यक्ति पर हो जाता है, तब ही एक व्यक्ति अपने आप को दीन करता है, इस बात को समझता है उस परमेश्वर के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, अपने आप को दीन कर देता है, तोड़ देता है। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर अपना सत्य मार्ग दिखाता है। यहाँ पर हम यही बोल रहे हैं, देख रहे हैं, पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा, धर्मियों को कभी नहीं दिखाएगा। जो लोग अपने आप को समझते हैं कि हम सही मार्ग में चले जा रहे हैं, उनको भी नहीं दिखाएगा, उनको भी नहीं बताएगा, क्योंकि सही मार्ग में चल रहे हैं वो लोग। उनको परमेश्वर से पूछने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, शास्त्रों में जानने की जरूरत नहीं है, वो सही मार्ग में है कि नहीं है। और इस कारण से वो परमेश्वर ही बोलता है ठीक है जाने दो, क्योंकि इनको मेरी आवश्यकता नहीं। दूसरा 9 पद पढ़िए। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। हाँ, दूसरा यहाँ पर पहले नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाता है। जो लोग अपने आप को दीन करते हैं, हम्बल करते हैं, तोड़ देते हैं परमेश्वर के सामने, समझते हैं कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ,
मेरे पास कुछ भी योग्यता नहीं है प्रभु, मैं कुछ भी नहीं, आपके बिना मैं कुछ कर ही नहीं सकता महान परमेश्वर। जो लोग अपने आप को ऐसा दीन करते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर उनको अपना मार्ग दिखाता है, उनको अपना मार्ग दिखाता है। जहाँ घमंड आया जीवन के अंदर, बहुत से लोग शुरू में तो प्रभु का अनुग्रह को पा लेते हैं, परंतु जैसे जैसे परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन में आती जाती हैं, परमेश्वर आत्मिक रीति से जैसे उनको थोड़ा सा बढ़ा देता है, और उसके बाद उनके अंदर अहंकार आने लगता है, घमंड आने लगता है, और तभी वो अपने आप को दीन नहीं करते, फिर बोलने लग जाते हैं कि मैं जानता हूँ, बच्चा मेरे बताने की जरूरत नहीं। अब बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ जान मालूम मेरे वचन मालूम, मेरे बताने की जरूरत है। जिसका मतलब उनको सब कुछ मालूम है, बताने की जरूरत नहीं, मतलब सब कुछ पता है, मालूम है, इसलिए अब उनको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता नहीं है। वो जानना नहीं चाहते, दीन नहीं होना चाहते, टूटना नहीं चाहते, और इसी कारण से उनके जीवन में भटकाव रहते हैं, भटकते रहते हैं, या जिन जैसा करते रहते हैं उसी को समझते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, चलेगा, हम ये छोटा मोटा चलेगा, पाप चलेगा, छोटा मोटा पाप चलेगा, छोटा मोटा झूठ चलेगा, नहीं चलेगा, बाइबल के अंदर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाता है, और चाहता है कि लोग नम्र हो, दीन हो, टूट जाए, ये उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा है। और तीसरा, बराबर पढ़ो, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हाँ, तीसरा लोग, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, हाँ लिखा है, वो कौन है जो परमेश्वर का भय मानता है? आ जाओ, परमेश्वर उनको अपना मार्ग दिखाएगा, उसी मार्ग पर ले जाएगा जिससे वो प्रसन्न होता है। मतलब परमेश्वर अगुवाई करता फिरेगा, जहाँ गलत मार्ग में जाने के लिए कदम बढ़ेंगे, परमेश्वर तुरंत रोक देगा, वहाँ पर तुरंत अगुवाई करेगा। जैसा कि हम यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं, यशायाह 30 अध्याय उसका 21 पद, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से वह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। देखो, परमेश्वर ऐसा काम करता है, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं उन्हीं के साथ ऐसा करेगा। परमेश्वर उसी मार्ग पर ले जाएगा जिससे वो प्रसन्न। तो परमेश्वर का भय क्या चीज़ है? भय मानना मतलब क्या है? परमेश्वर का भय मानना, उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर का भय मानना, नीति वचन 8 अध्याय उसका 13 पद, यहोवा का भय मानना बुराई से और बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी बैर रखती है। हाँ देखो,
इसको परमेश्वर का भय मानना बोलते हैं। बुराई से दूर रहना, घमंड, अहंकार, बुरी चाल से दूर रहना, यह है परमेश्वर का भय मानना। और नहीं तो परमेश्वर का भय नहीं मान रहा है। एक व्यक्ति परमेश्वर का भय मानेगा हर समय, तो कैसे चलेगा वो? जब सब लोग रहेंगे, विश्वासी लोग रहेंगे, तब कैसा जीवन रहेगा? अकेले में हम रहते हैं तब कैसा जीवन रहता है? क्योंकि विश्वासी लोग देख रहे हैं, इसलिए अपने आप को किसी प्रकार से अपनी गवाही खराब मत हो करके वो सही रखने का प्रयास करता है एक विश्वासी, ठीक है। परंतु जब अकेले में है तब, या कोई विश्वासी लोग नहीं वहाँ पर, कोई लोग नहीं देख रहे हैं, तब क्या सोचता है? तब अपने आप को स्वतंत्र समझता है, कोई नहीं देख रहा, हाँ चलेगा, सब चलेगा। इसका मतलब परमेश्वर का भय नहीं मान रहा है वो, उसको भय मानना नहीं कहते हैं। परमेश्वर का भय मानना मतलब बुराई से दूर रहना। राजा दाऊद क्या कहता है? वो 16 अध्याय उसका 8 पद, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हाँ देखो, ये परमेश्वर के जनों की गवाही होता है, ठीक है। इसलिए कि वो परमेश्वर को मैं अपने सम्मुख रखा हुआ हूँ, वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, और इसलिए मैं नहीं डगमगाऊंगा कभी। मतलब परमेश्वर संग है, इस कारण से परमेश्वर का भय उनके जीवन में है। परमेश्वर, देखो परमेश्वर संग है, परमेश्वर देख रहा है, वैसे भी परमेश्वर देख रहा है, हर एक की चाल चलन को देखते रहता है, ऐसा लिखा है, हर एक की चाल चलन को देखते रहता है स्वर्ग से। तो ये अनुभव या ये एहसास जिस व्यक्ति को होता है कि नहीं परमेश्वर मेरे संग है, और हर समय अपने आप को बचा कर रखता है, नहीं ये गलत है मतलब गलत है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहना। भजन संहिता 34 में लिखा है, कौन है जो परमेश्वर का क्या लिखा है 9 पर, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उनका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। और जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, ना यहाँ जो परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। 12 पर, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। 11 पर, हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हाँ यहाँ पर भी वही लिखा है। 13 पर, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। और बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहाँ पर भी वही सिखा रहा है, मैं परमेश्वर का भय मानना सिखा देता हूँ। पहले बुराई से दूर रह, अपने जीभ की चौकसी कर, हमने जीभ की चौकसी कर बोल रहे हैं, क्योंकि इसी से बुराई होता है।
अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उसे छल की बात न निकले। भजन 39 में परमेश्वर के जन्म है। परमेश्वर, मैं अपने मुंह की चौकसी करता हूँ, कहीं मेरे मुंह से पाप न हो जाए। मुंह की चौकसी, क्या बोल रहे हैं, कहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मुंह से कैसे कैसे शब्द निकल रहे हैं। दृष्टि, आंखें, आंखों से क्या देख रहे हैं। यदि परमेश्वर का भय है जीवन में, तो इस बात को आप देखते रहेंगे, जानते रहेंगे, नहीं परमेश्वर ये सब गलत है। परमेश्वर का भय मानो, तो परमेश्वर उन्हीं को मार्ग दिखाता है, अपना मार्ग। हजारों तो मार्ग है, उसमें एक मार्ग है जो अनंत जीवन को पहुंचाता है, जो क्रूस का मार्ग है, और वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। एक ही मार्ग है जो स्वर्ग पहुंचाएगा। कई तो मार्ग नहीं है, कई डिनोमिनेशंस नहीं, कई विश्वास नहीं है। विकी विश्वास सब एक ही है। इफिसियों 4:4 में लिखा हुआ है, सब एक है। विश्वास एक है, परमेश्वर एक है, पिता एक है, आत्मा एक है, सब एक है। फिर 2-2, 3-3, 4-4 कहाँ से आ गए? कोई कहेगा हमारा विश्वास ऐसा है, कोई कहेगा नहीं हमारा विश्वास तो ऐसा है। ऐसे बोलते हैं कई लोग, विश्वासी लोग, क्रिश्चियन लोग, तो ये बोलते हैं नहीं, सब कुछ एक है लिखा है यहाँ पर। तो परमेश्वर एक है, पिता एक, लिखा है कि नहीं? इफिसियों 4:4 पर। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। और आगे, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। वहाँ पर कोई दो नहीं है, सब एक है। एक ही देह है तो विश्वास भी एक ही होगा, प्रभु भी एक ही है, आत्मा भी एक ही है, बपतिस्मा भी एक ही है। पर यहाँ तो कई तो बपतिस्मा है। कोई बच्चे को बपतिस्मा दे रहे हैं, कोई बड़ा हो गया तो बपतिस्मा दे रहा है, कोई छिड़काव का बपतिस्मा दे रहा है, तो कोई पोरिंग बपतिस्मा बोलते हैं, वो बपतिस्मा दे रहा है। कई तो बपतिस्मा, परंतु बाइबल के अंदर एक ही बपतिस्मा, जो जीवन का मार्ग है, उसमें एक ही था। तो यदि परमेश्वर के मार्ग में चलना है, उसकी अगुवाई को प्राप्त करना है, तो हम देख रहे हैं आमोस 5 उसका 14 पद भी पढ़िए। आमोस नबी की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। यहोवा इज़राइल के घराने से यूँ कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। और बेतेल की खोज में न लगो, न गिलगाल में प्रवेश करो, और न बेतशेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बँधुआई में जाएगा और बेतेल सुना पड़ेगा। हाँ देखिए, यहाँ पर भी बोल रहा है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो। भलाई से प्रीति रखो, बुराई से बैर। हर समय हम इस बात को बाइबल के अंदर देखते हैं कि भलाई को ढूंढो, भलाई को ढूंढो, प्रभु यीशु का अनुकरण करो।
इन सब चीज़ों के लिए ऐसे ही कभी भी नहीं होगा। पवित्र आत्मा की आवश्यकता होगी। बिना पवित्र आत्मा के कोई व्यक्ति बुराई से दूर रह नहीं सकता, भलाई कर नहीं सकता, बुराई से बैर नहीं रख सकता बिना पवित्र आत्मा। यहाँ तक कि बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर का भय भी नहीं मान सकता, क्योंकि प्रभु यीशु के पास भय का आत्मा था। भय का आत्मा, बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा, वो लिखा हुआ है यशायाह 11 अध्याय में लिखा हुआ है। इसके साथ जो कैरेक्टर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा एक ही है, परंतु उसके 7 कैरेक्टर्स होते हैं। उसमें लिखा है भय की आत्मा, परमेश्वर के भय की आत्मा, परमेश्वर का भय की आत्मा। मतलब बिना पवित्र आत्मा के कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय मान भी नहीं सकता। पवित्र आत्मा चाहिए इसके लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, और तब परमेश्वर ज्ञान बुद्धि समझ सब कुछ देगा। क्या करना चाहिए प्रभु, मुझे कहाँ किस मार्ग में हूँ, यहाँ पर कोई निर्णय करना है, क्या करना चाहिए प्रभु, मुझे बुद्धि दीजिए। तो परमेश्वर वहीं पर बुद्धि देगा, क्योंकि वचन में लिखा है याकूब 1:5, जिनको बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे। घटी हुई मतलब हे परमेश्वर, यहाँ पर मुझको क्या करना चाहिए, मुझको समझ में नहीं आ रहा है, मुझको यहाँ पर बुद्धि दीजिए प्रभु, मुझको क्या करना है, यहाँ पर मेरी अगुवाई कीजिए। और तब वो परमेश्वर अगुवाई करेगा, अपना वचन दिखाएगा, कोई न कोई उससे संबंधित वचन दिखा देगा, और उसे समझ में आ जाए कि नहीं हाँ प्रभु ये मार्ग में चलना है। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है कि परमेश्वर जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, हम बार बार देख रहे हैं कि बुराई से बचो भलाई करो, बुराई से बैर रखो भलाई से प्रीति रखो। तो कैसे करके रख सकता है? सबका उदाहरण हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु के विषय में लिखा है प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय और उसका 38 पद, Acts 10:38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सब वो जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हाँ मैं बेटा देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है, और प्रभु यीशु को भी भलाई करना था, शैतान के सताए हुओं को निकालना था, जो लोग शैतान के बंधन में जकड़े हुए थे उनसे उनको छुटकारा दिलाना था। उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए था। प्रभु यीशु को भी बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक के प्रभु यीशु भी ये काम को नहीं कर पाते थे। इसीलिए लिखा है ओ पवित्र आत्मा से का अभिषेक उसके अंदर था, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक था उसका प्रभु यीशु मसीह का, और इस कारण से भलाई करता फिरा, वो भलाई करता फिरा। और जितने लोग शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा करता फिरा। मतलब जो लोग शैतान के अधीन थे उनको छुड़ाता गया,
उनको ठीक करता गया। यदि ये काम करना है हमको भी, तो बिना पवित्र आत्मा के होगा नहीं ये। आज लोग शैतान के सताए हुए थे, उसके लिए दीन होना पड़ेगा। दो चीज को देख रहे हैं, एक व्यक्ति परमेश्वर जो है, जो लोग दीन हो जाते हैं, अपने आप को नम्र कर देते हैं, और जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, अर्थात बुराइयों से दूर रहते हैं, हर प्रकार की बुराइयों से दूर रहते हैं, परमेश्वर उनकी अगुवाई करते हैं, और तब उनके द्वारा परमेश्वर भलाई करता फिरता है। जहाँ भी जाएंगे परमेश्वर भलाई करेगा। और जितने लोग शैतान के सताए मिलेंगे, उनको अच्छा करता फिरेगा। तो आज तो सभी लोग शैतान के सताए हुए लोग हैं, ठीक है। यदि यशायाह 58 अध्याय में पढ़ेंगे, इसी को उपवास बोलता है। यहाँ पर उपवास क्या चीज है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ऐसे उपवास से प्रसन्न होता है, अर्थात जो अपने आप को दीन करे। 5वां पद पढ़े। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को छाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? देखो, वो वैसे करते थे पुराने नियम के अंदर, व्यवस्था के अंदर। अपने आप बालों को बिखरा देते थे वो, और कुछ राख मल लेते थे, टाट पहन लेते थे, और सब लोगों सबको पता चल जाता था कि हाँ, ये फलाना व्यक्ति एकदम उपवास रखा हुआ है। परमेश्वर बोलता है कि इसी को उपवास समझते हो? नहीं, प्रभु यीशु ने भी बताया कि उपवास क्या चीज़ है। जब तुम उपवास रखते हो तो लोगों को दिखाने के लिए मत रखो। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है, उपवास ये है जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ। क्या करें लोग अपने आप को? एजरा जो है उपवास का प्रचार करवाया, क्योंकि उसको मार्ग के शत्रुओं से एकदम सीधा मार्ग से की अगुवाई मांगना था परमेश्वर से, और मार्ग के शत्रुओं से बचना था। इसलिए उपवास का प्रचार करवाया, ताकि परमेश्वर के लोग क्या हो जाए? दीन। इसलिए उपवास करवाया। उपवास का यह मतलब होता है, यदि दिन नहीं हुए तो उस उपवास का कोई मतलब नहीं। हाँ, शारीरिक रीति से फायदा हो जाएगा शरीर में, उपवास रखेंगे तो शारीरिक तौर पर केवल, परंतु यदि दिन नहीं हुए तो परमेश्वर की दृष्टि में उसको उपवास कहते ही नहीं। 6वां पद से पढ़ो। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? हाँ, देखो, ये है उपवास बोला। मैं इससे प्रसन्न होता हूँ, परमेश्वर बोल रहे थे अपने नबी के द्वारा। और ऐसा करके 58 अध्याय का 1 पद पढ़ो। गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंहे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। ये बता रहा था परमेश्वर अपने नबी के द्वारा, उनके पापों को दिखा रहा था। देखो तुम क्या क्या सोचते रहते हो, किसको उपवास समझते हो, किसको भलाई समझते हो। मैं इससे प्रसन्न नहीं हूँ बोल दिया, और अपने नबी को कहा कि जाकर इनके पाप को दिखा दो, सीधा सीधा इनके अपराध को बता दो क्या है। और वो बता रहा है, मैं इन चीज़ों से प्रसन्न होता हूँ।
ये सब शैतान के सताए हुए लोग हैं, जिनको शैतान ने बांध रखा है। जुआ मतलब बंधन, कई प्रकार के बंधन में जकड़ रखा है। उनके जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, उनके सारे बंधनों से उनको छुड़ा देना। आज लोग कई प्रकार के बंधन वाले, अपराध के बंधन, पाप के बंधन, समाज के बंधन, दुनिया भर के बंधन में जकड़ा हुआ है मनुष्य। रीति रिवाजों के बंधन, अभी भी रीति रिवाज मानते हैं बहुत सारे लोग। रीति रिवाजों के बंधन, सब जकड़ा हुआ है मनुष्य। उन जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, इसी से मैं प्रसन्न होता हूँ, यही उपवास है। प्रभु यीशु ने कहा शैतान ऐसे ही लोगों को सता रहा है। लोग नंगे हैं, उनको वस्त्र पहना देना, भूखे हैं, उनको रोटी खिला देना। तो कैसे भूखे और नंगों को बोल रहा है? और संसार के भूखे और जो शारीरिक जो भिखारी और भूखे रहते हैं, उनकी देखभाल गवर्नमेंट कर रहा है। आपको चिंता करने के लिए नहीं बोल रहा है परमेश्वर, उनको आपको चिंता करने के लिए नहीं बोल रहा है। और जो आत्मिक रीति से नंगे हैं, जिनके पास वस्त्र नहीं है, जो लोग धर्म के भूखे और प्यासे हैं, धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो लोग सुनना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, छुटकारा पाना चाह रहे हैं, तड़प रहे हैं, पापों में डूबे हुए हैं, अशांत है, निराश है, चिंतित परेशान है, कैसे हमको छुटकारा मिलेगा, कौन छुड़ाएगा हमको, उनके पास जाना, उनको रोटी खिलाना, जीवन की रोटी, उनको वस्त्र पहना देना, धार्मिकता का वस्त्र, और उनको अपने घर ले आना, अर्थात कलीसिया के अंदर ले आना। अपने घर लाना मतलब कलीसिया के अंदर लाना। यह है हमारा घर, हाउस ऑफ गॉड। यहाँ ले आना, परमेश्वर के पास ले आना। परमेश्वर पूछता है, क्या तुम ऐसा करते हो कि केवल अपने आप को बस मुंह लटका के और ये समझ के उपवास रखे हुए हैं हम, और इधर बुराई भी चल रहा है, इसकी बुराई उसकी बुराई, इधर लालच भी है, उधर कभी कभी झूठ भी बोल दे रहे हैं। इसी को उपवास कहते हो, बोलता है परमेश्वर। नहीं, मैं ऐसे प्रसन्न नहीं होता। प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु ने किया, जितने लोग सताए हुए थे, भलाई करता फिरा, शैतान के बंधनों से उनको छुड़ाता फिरा। और क्यों ऐसा कर पा रहा था? क्योंकि परमेश्वर उसके संग था। बिना परमेश्वर के संग रहे तो कोई कुछ कर नहीं सकेंगे। परमेश्वर के संग, हमने आमोस की पुस्तक में पढ़ा, क्या करना? बुराई से दूर रहना, भलाई करना, और तब परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा। बुराइयों में फंसे रहे यदि, तो पहली बात तो परमेश्वर को भय नहीं है, और भय नहीं है तो सही मार्ग तो जान ही नहीं सकते, और भटकते फिरोगे। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करते हैं, वो हमारी चिंता करते हैं, जिनको उसने बुला लिया है अपने पास, जिनको उसने अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाया है, उनको चिंता करता है, उनकी ओर उसकी दृष्टि है, परमेश्वर का ध्यान है, और इसलिए वो चाहता है कि हर समय दिन बने रहे। अपने आप को धर्मी न समझते रहें। परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर धर्मी ठहराया हुआ उसकी ओर से, वो जान रहा है परमेश्वर।
परंतु नहीं, अपने जीवन पे मैं प्रभु मेरे जीवन में बहुत बुराइयाँ हैं, अभी बहुत कमी घटी है, बहुत चीज़ों से मुझको अलग होना है परमेश्वर। दीन होंगे, टूटेंगे, और ऐसा करके प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जो है सरल यात्रा या एकदम राइट वे, सही मार्ग को दिखा देगा। सही मार्ग दिखा देगा कहने का मतलब, जब कभी भी पाँव दाहिने या बाएं मुड़ने के लिए करेगा, या जब कभी हम गलत बात अपने मुंह से निकाल देंगे, तुरंत पवित्र आत्मा बता देगा कि तुम गलत मार्ग में हो। या किसी के साथ गलत व्यवहार हो गया, मनमुटाव हो गया, तो परमेश्वर तुरंत बता देगा अपनी आत्मा के द्वारा कि तुमको यहाँ पर तुम गलत हो, जाकर तुम क्षमा मांग लो तुरंत। परमेश्वर से स्वीकार कर लो, परमेश्वर से समझो कि नहीं प्रभु मैंने गलत किया, और जाके जितना जल्दी संभव हो सके जिसके साथ ऐसा व्यवहार किए उसे भी क्षमा मांग लो। ये राइट वे है, यही सही मार्ग है जो परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता है, सही मार्ग में ले जाएगा। कौन है जो यहोवा का भय मानता है, परमेश्वर उसको उसी मार्ग में ले जाएगा जिससे वो प्रसन्न होता है। वो परमेश्वर इसीलिए प्रसन्न होता है, और नहीं तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर दुखी है। जैसे बहुत सारे माता पिता लोग अपने बहुत सारे बाल बच्चों के लिए दुखी रहते हैं। कई बच्चे बड़े, थोड़ा से बड़े हुए बिगड़ाल हो गए, माँ बाप उनकी संतान है वो, परंतु दुखी रहते हैं, उनको छोड़ नहीं देते, कभी भी उनसे प्रेम करते हैं, परंतु माता पिता उनसे प्रसन्न नहीं है। वैसे ही हमारा परमेश्वर, परमेश्वर को दुखी मत करो, परमेश्वर को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। बार बार इन वचनों को हम वचन में पाते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर की बड़ी दया हुई है हम पर, कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर हुई। हम भी शैतान के बंधुआई में थे कई प्रकार के, परंतु परमेश्वर हमको भी अपने लोगों की अगुवाई में निकाला वहाँ से, और अभी भी अपनी अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर के लोगों की अगुवाई में अभी भी सीधा मार्ग दिखाता हुआ गंतव्य स्थान तक पहुँचा देगा, बशर्ते कि उसका भय एक विश्वासी के जीवन में बना रहे, परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को नम्र रखे, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं के संग रहता है। हम वचन बहुत जगह पाते हैं। यशाया 57 उसका शायद 15 उसमें भी हम पाते हैं, पढ़िए बोले। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और उसका नाम पवित्र है, वह यूँ कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। देखो, मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ, परमेश्वर बार बार बोल रहा है। मैं घमंडियों के साथ नहीं रहता हूँ, घमंडियों का मैं विरोध करता हूँ बोलता है। स्वयं परमेश्वर विरोधी हो जाता है और सामने खड़ा हो जाता है, तुमको जाने नहीं दूंगा आगे, और पीछे ढकेल देता है परमेश्वर। परंतु नम्र लोगों को ये सहायता करता है परमेश्वर। उन्हीं के साथ मैं उन्हीं के संग रहूँगा, उनकी अगुवाई करता फिरूँगा, उनको सीधा मार्ग दिखाता फिरूँगा। वो परमेश्वर ये वचन है, उसकी प्रतिज्ञाएँ। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता अगुवाई करे। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। आइए एक गीत और सुनेंगे।
परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, जो कि सत्य है और जीवित है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये दोधारी तलवार है जो गांठ गांठ और बूंदे बूंदे को छेद देता है। सचमुच में मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के प्रेम की ओर देखें तो, या परमेश्वर के वचन की ओर देखें तो ये वचन हमको ये आईना है जो हमें हमारी अंदर की सारी बातों को और हर एक उन बुराइयों को, पाप अपराधों को दिखाता है। इसलिए ऐसे धन्य और पवित्र वचन के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और एक गीत को गाना चाहता हूँ जो पवित्र शास्त्र उसके 2 कोरिन्थियों उसके 5वां अध्याय और उसके 14 पद पर आधारित है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। और लेकिन बहुत से बार हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारा चुनाव गलत होता है, और बहुत से बार हम परमेश्वर के वचन के विरोध में जाते हैं और अपने जीवन से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते, अपने विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते। इसीलिए पौलुस प्रेरित लिखता है कि तुम में से बहुत से ऐसे हैं जो अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा प्रभु यीशु मसीह ने है मेरे प्रियो कि हम मसीह का प्रेम हमें विवश करे, हर समय विवश करे, ताकि हम हर समय क्रूस की ओर दृष्टि लगाएं और देखें कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर हमारे लिए उस क्रूस में क्या कार्य किया है, और कैसे अपने आप को उस परमेश्वर ने हमारे लिए, ऐसे मनुष्यों के लिए जिनकी कोई भी योग्यता नहीं है और ना ही हम कभी भी परमेश्वर के प्रेम के हकदार थे, या हमारे पास में ऐसा कुछ था कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और आज भी प्रेम करते हैं, और ये चाहते हैं कि हम अपने विश्वास में और भी उठें और परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि करें और परमेश्वर की ओर मुड़ें, ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। इसलिए इस गीत को सुनेंगे, और जब हम इस गीत को सुने तो और भी परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाएं, ताकि परमेश्वर हमें हरेक के जीवन के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा प्रसन्न हो सके।
है उसकी आवाज आ रही है यार, फिर से देखो तुम्हारे लिए है उसकी आवाज आ रही है यार, फिर से देखो तुम्हारे लिए। मसीह का प्रेम विवश करता है क्रूस की ओर देखने को। आ जाओ क्रूस के निकट, एक प्रेमी बुलाता तुम्हें। आ जाओ क्रूस के निकट, एक प्रेमी बुलाता तुम्हें। चिरे थे बदन हाथ और पाँव, बहा था लहू तुम्हारे लिए। चिरे थे बदन हाथ और पाँव, बहा था लहू तुम्हारे लिए। मसीह का प्रेम विवश करता है क्रूस की ओर देखने को। क्यों देखते हो कहीं और फिर तुम, क्यों ढूंढते हो कहीं और फिर तुम। स्वयं मसीह तुमसे प्रेम करता है, मसीह का प्रेम विवश करता है क्रूस की ओर देखने को। मसीह का प्रेम विवश करता है क्रूस की ओर देखने को, क्रूस की ओर देखने को। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ उस गीत के लिए, और यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हम सब से बातें करें, ताकि हम और भी अपने जीवन को जांचें परमेश्वर के वचन के प्रकाश में, ताकि परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे जीवन में वो पूरी हो। प्रिय भाइयों बहनों, हम सबों को जांचना चाहिए कि क्या सचमुच में मुझे व्यक्तिगत रीति से मसीह का प्रेम विवश करता है, या मसीह का प्रेम खींचता है उसके पवित्र मार्ग में चलने के लिए। ये वो मसीह जो मेरे लिए अपना प्राण दिया क्रूस पर, वो बलिदान हो गया। वो जो मुझसे इतना प्रेम करता है, मेरे लिए अपना प्राण दे दिया। अब उसके लिए मुझको जीना है। क्या ऐसा विवश करता है आप? हमको जांचना चाहिए, हर एक विश्वासी को जांचना ही चाहिए, क्योंकि बिना मसीह का प्रेम विवश किए एक व्यक्ति नहीं जा सकता, नहीं चल सकता, क्रूस उठाने के लिए तैयार नहीं हो सकता, क्रूस नहीं उठा पाएगा। जो लोग मसीह का प्रेम में भरे रहते हैं, वही लोग प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। तथा जो लोग पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपना प्रेम को एक व्यक्ति के अंदर भर देता है पूरी रीति से, वही लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर करे कि हम सब अपने आप को जांचें और देखें कि क्या मुझको मसीह का प्रेम खींच रहा है, मसीह का प्रेम विवश कर रहा है, कि उसके लिए मैं जीऊँ।
अपने लिए नहीं, संसार के लिए नहीं, परंतु मसीह के लिए। आइए प्रार्थना। अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए कि आपने हमसे प्रेम किया है और हमारे लिए जो हम कुछ भी नहीं है प्रभु, कीड़े मकोड़े के समान मनुष्य, घास की नाई, फूल की नाई, गंदा जीवन, ऐसे मनुष्य को बचाने के लिए आपने अपना प्राण दे दिया क्रूस पर। आप मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और आपने कहा आप मेरे पीछे हो चलो। और सचमुच में जिनके जीवन में आप राज्य करते रहे, जो लोग पवित्र आत्मा से भरे रहे, तो लोग आगे बढ़ते ही गए प्रभु। बहुतों ने आपके नाम के लिए बलिदान हो गए, मार खाए, और परंतु पीछे नहीं हटे। आपका प्रेम क्योंकि मृत्यु के तुल्य निर्दयी है। सच में प्रभु आपका प्रेम जिसको विवश कर देता है, फिर उसको न तो दाएं देखेगा, न बाएं देखेगा, न संसार को देखेगा और किसी मनुष्य को नहीं देखेगा। वो केवल आपकी ओर देखते हुए आगे बढ़ेगा। हमारी प्रार्थना यही है महान परमेश्वर कि हम में से हर एक की आप सहायता करें, अगुवाई करें। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, जिनके प्रकाश में आपने बैठने का अवसर दिया, अपने आप को जांचने का अवसर दिया कि क्या आप हमारी अगुवाई कर रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। क्या हम दीन और नम्र होते हैं, नम्र हैं? क्या प्रभु यीशु हमारे संग है? इन बातों को आप चाहते हैं कि हम जांचें और आपके चरणों में आ जाएं और सुंदर जीवन को पा जाएं, पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करें, उसकी भरपूरी को अनुभव करें, आपका प्रेम को अनुभव करें। हम सबों की सहायता अगुवाई। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना को सुना है और इस विनती को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ प्रिय भाइयों और बहनों, जितने आज के दिन मेरे साथ ऑनलाइन जुड़कर और वैसे ही और यहाँ पर उपस्थित होकर भी बहुतों ने सुना वचन। परमेश्वर आप सबों की सहायता करे। आप सबों को मैं जय मसीह कहता हूँ।